सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिडिल ईस्ट की तमाम जानकारी बहुत आसान भाषा में मिल जाए। दोस्तों, अभी आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील की है कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो माना जाएगा कि सऊदी पर हमला हुआ। सऊदी पर अगर किसी ने हमला किया तो पाकिस्तान मानेगा कि भाई हम पर हमला किया है किसी ने। पाकिस्तान ने यहाँ तक ये भी कहा कि सऊदी को बचाने के लिए हम अपना परमाणु हमला भी करेंगे, परमाणु बमों का भी इस्तेमाल करेंगे, ज़रा सा भी नहीं सोचेंगे। अगर हम सऊदी से डील कर रहे हैं, वो डील सऊदी अरब से हो गई। अब ऐसे में पाकिस्तान की शायद डिफेंस पर या पाकिस्तान की ताकत पर या पाकिस्तान के परमाणु पर बिन सलमान को यकीन नहीं है। बेशरम गुनहगार आदमी ये बिन सलमान इतना डरा हुआ है कि इसकी हवा टाइट है, क्योंकि इसने खुद गुनाह किए हैं। इसने खुद सऊदी अरब को बेकार कर दिया है। हजरात मोहतरम, एक तरफ पाकिस्तान से इसने डिफेंस डील की, दूसरी तरफ अमेरिका से डिफेंस डील करने की तैयारी में है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पे है। खबर यह है कि बिन सलमान से बातचीत ट्रंप की चल रही है और जैसी डील अभी कुछ वक्त पहले कतर के साथ अमेरिका ने की है कि अगर कतर पर हमला होगा तो अमेरिका बचाएगा, ऐसी ही डील अब यहाँ हो रही है कि सऊदी पर अगर हमला होगा तो अमेरिका बचाएगा। यानी अपने अरब साथियों पर, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है बिन सलमान को। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये डील काफ़ी अच्छी है, डील की तारीफ करी। फिर इस बहाने उन्होंने ये भी जता दिया कि अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी शामिल होगा। ऐसे साइन मोहम्मद बिन सलमान ने दिए हैं। मोहम्मद बिन सलमान एक अच्छा आदमी है और उनसे अच्छे उनके वालिद साहब हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद ये बात क्लियर हो गई कि हाँ, डील हो सकती है। और आपको बताना ये भी चाहूँगा, ट्रंप ने ये भी कहा कि अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने के लिए बिन सलमान पहले भी राज़ी थे और आगे भी बहुत जल्द अब बिन सलमान अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाएंगे, इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे। Use the word immediate, but soon. The Abraham Accords are a miracle in a way. And the 4 countries that went in initially, including UAE, highly respected, big and highly respected, they stayed in and they're doing incredibly well. I mean, they're basically trading with Israel and have access and everything else. I mean, it's good for everybody. I hope to see Saudi Arabia go in, and I hope to see others go in. I think when Saudi Arabia goes in, everybody goes in, highly respected. And the Crown Prince, who's also the Prime Minister and the King in waiting, his father's such a wonderful man. He's still healthy and he's still very sharp. But yeah, I think that they're going to all go in very soon. So they've indicated to you a willingness to do so? Oh, they have, even as recently as like yesterday. I had some very good conversations. Now, they couldn't have done it during the war. They couldn't have done it with the fight with, the fight that was going on with Iran as a power. With Iran as a power, that's why the 4 original countries really, they were somewhat courageous of them. And they did it with Iran as a power. And they made the right decision. And then they stayed during the war. A lot of people thought they'd have to get out. No, the Abraham Accords are amazing. It's amazing. And it'll help. ये एक बड़ी खबर थी, लिहाजा आपको ये मुझे पहले देना था। अब मैं आपको गाज़ा का अपडेट दूं। मेरे बाजू में लगी हुई तस्वीर को देखिए, जो पूरी स्क्रीन पर मैं नहीं दिखा सकता। ध्यान से देखिए, जिन फिलिस्तीनियों को इजराइल ने रिहा किया है, रिहा करने से पहले उन्हें किस तरह से टॉर्चर, ह्यूमिलेट किया गया है, परेशान किया गया है, मारा गया है, पीटा गया है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दोस्तों, इस तस्वीर जो बॉडी कैम से रिकॉर्ड हुई है, इसके बाद मिडिल ईस्ट में गुस्सा बढ़ गया है। जहां हमास ने इज्जत के साथ इजराइलियों को रिहा किया है, वहां तस्वीर में देखिए कि इजरायली सेना ने जिन फिलिस्तीनियों को आज़ाद किया है, उनके साथ कितना गंदा और दुर्व्यवहार किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिर दोहराया है और फिर से धमकी दी है कि हमास को पता है कि
जो इजराइल के हॉस्टेज हैं, जो मारे गए, उनकी लाश कहाँ है, किस लोकेशन पे है। लेकिन हमास उन लाशों को लौटा नहीं रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात को हमास ने नहीं माना तो बहुत बुरा होगा, अंजाम खतरनाक होंगे, वक्त बहुत कम है। हजरात, मैंने ये बात पहले भी बताई थी। आज देखिए इजराइल के ऑफिशियल ने भी कह दिया है आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये जो पीले रंग की लाइन है गाजा के अंदर, ये लाइन वो है कि अगर इस लाइन को क्रॉस करके कोई आगे की तरफ आया तो इजराइल का खुला ऐलान है कि उस व्यक्ति को, उस इंसान को गोली मार दी जाएगी। यानी जो पहला फेज था डील का, जहां से इजरायलियों को निकलना था, वहां से बाहर तो इजराइल आ गया है, लेकिन अब इस पीली लाइन के बाहर कोई भी फिलिस्तीनी आया तो इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा। इजराइल की हरकतों से ऐसा लग रहा है कि यह डील नहीं, ड्रामा है। पूर्व मोसाद के चीफ ने जो बात कही है, वो उस बात से क्या मतलब निकलता है बताइए। पूर्व मोसाद के चीफ ने कहा कि हम गाजा को मिटाने जा रहे हैं, हम गज्जा को पूरी तरह से मिटा देंगे। अगर आज इस कलयुग में आप सच बोलेंगे तो आपको मारा जाएगा, अगर हक का साथ देंगे तो आपको पीटा जाएगा, इसका अगर आप उल्टा करेंगे तो आप फेवरेट हो जाएंगे, मीडिया आपको पॉलिश करेगा, आपको स्टार बनाया जाएगा। अब आप सोचिए, वेनेजुएला की वो चुड़ैल जो नोबेल पीस प्राइज जीती है, जो प्राइज डोनाल्ड ट्रंप मांग रहे थे, अब उसने नेतन्याहू को शुक्रिया अदा किया और मुबारकबाद पेश की। कहा कि आपने इस जंग में बहुत बढ़िया खेल खेला और बड़ी अचीवमेंट हासिल की, आपको जीत की मुबारकबाद, और आपका शुक्रिया अदा करती हूं मैं कि आपने ईरान पर हमला करके उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और उसको काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ईरान हमारे लिए भी खतरा था। आप देख रहे हैं, इस हिजड़ी को जब पता चल गया कि ऐसी मैं बात करूंगी तो अमेरिका इजराइल खुश होंगे, तो आप देखिए वैसी ही वो बात कर रही है ताकि अमेरिका और इजराइल खुश हो। हजरात, ऐसे ही अब नफरत की इंतहा देखिए। इजरायली टीवी चैनल पर बैठकर एक इजरायली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है कि जैसे नाज़ी कहा करता था कि जब तक दुनिया में एक भी यहूदी है मैं चैन से नहीं बैठूंगा, ऐसे ही हम कहते हैं कि जब तक गाज़ा के अंदर फिलिस्तीनी हैं, इस्लामिस्ट हैं, हम सबको जब तक ख़त्म नहीं कर देते हम शांत नहीं बैठेंगे। इजराइल ने गाज़ा का क्या किया है, एक शहर से आपको बताना चाहूँगा, सैटेलाइट से। मैं कहता हूँ ना, मैं ये जुमला इस्तेमाल करता हूँ कि मिटा दिया है, गज़ा मिट चुका है। एक्चुअल में ये बात हकीकत है। ज़रा देखिए बिफोर आफ्टर। सन 2023 से 2025 तक इजराइल ने इस बसाए ये खूबसूरत ये सैटेलाइट इमेज है। अब देखिए, ये जो खान यूनुस है पूरी तरह से मिट गया है भाई। अब तो मलबा भी नज़र नहीं आ रहा है, बिल्डिंग भूल जाइए, सब कुछ सपाट हो चुका है। इसके अलावा इजराइल ने जो गाज़ा को तबाह किया है, जिन इलाकों की तस्वीरें अब तक नहीं आई थी, देखिए अब वो तस्वीरें आ रही हैं, गाज़ा में कुछ नहीं बचा है।
हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा और इंतजार कीजिएगा मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।